हेलो, मैं प्रदीप सिंह राठौड़ और आज मैं मेरे वीडियो नंबर ये लेक्चर नंबर 20 है ये। और सॉलिड स्टेट लेसन को आगे बढ़ाऊंगा मैं। और इस लेसन का ये लास्ट जो है टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। मैं आपको ये बता रहा था कि पिछली बार भी मैंने कहा था, बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े थे। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, किसी के पास अगर नोट्स अवेलेबल नहीं हो मेरे, तो आप डायरेक्ट ये जो नंबर है मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप नंबर पर आप नोट्स मंगवा सकते हो। पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा आपको। आपको इन नंबर पर लिखना है, आपको अपना नाम और मीडियम लिखना है आपको, इंग्लिश मीडियम है अथवा हिंदी मीडियम, और उसके बाद कौन सा लेसन भेजना है वो भी आप इस पर ले सकते हो आप। ठीक है। पिछली बार बहुत सारे बच्चों को मैंने पीडीएफ फाइल ट्रांसफ़र की थी, और अब दोबारा कह रहा हूँ कि किसी को भी किसी कारणवश यदि नोट्स नहीं मिले हैं तो वो इस व्हाट्सएप नंबर से क्या है मुझे मैसेज कर दे, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके पास नोट्स पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, आज मैं शुरू करता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। आज टॉपिक है ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म। सबसे पहले जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुणधर्म है, उसकी वजह होती है इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन वजह होती है उसकी। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही किसी भी ठोस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जनरेट होती है। अब इलेक्ट्रॉन की दो तरह की जो है मोशन होती है, गति होती है कह सकते हैं अपन। और इलेक्ट्रॉन दो तरह से मोशन करता है, गति करता है। एक होती है इसकी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, कक्षीय गति। फर्स्ट। दूसरी इलेक्ट्रॉन की होती स्पिन, स्पिन, स्पिन मोशन, चक्रण गति। और ये ऑन एक्सेस पर चक्रण करती है। ऑर्बिटल मोशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे ये कोई एटम है, परमाणु है, और ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या मोशन करेगा। ऑर्बिटल मोशन का मतलब एक न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट ऑर्बिट कह सकते हो, सेल कह सकते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, मोशन करता है। इसे बोलते ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति इलेक्ट्रॉन की। और इसी मोशन से क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। फिजिक्स कहती है कि कोई भी चार्जेबल पार्टिकल्स हैं और वो मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाता है। उसी प्रकार स्पिन मोशन, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने खुद की एक्सिस पर, इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पे क्या करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मोशन करता है। घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में क्या करता है, वो मोशन करता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की मोशन होती है, दो प्रकार की गति होती है। पहले ऑर्बिटल और दूसरा स्पिन, कक्षीय और चक्रण गति। और इन दोनों ही गतियों की वजह से, दोनों ही मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है, उसे मेजर कर सकते हैं। मैग्नेटिक
मोमेंट से, चुंबक के आघूर्ण से। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मेजर करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है उसमें, और इसके लिए एक फॉर्मूला भी है म्यू, इसे म्यू बोलते हैं। मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसको शो करता है म्यू n+2 होता है, और यहाँ पर n जो होता है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ही ज्यादातर चुंबकीय गुणधर्म को प्रभावित करेंगे, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको इफेक्ट करेंगे। चुंबकीय मोमेंट और चुंबकीय आघूर्ण को जो इसका यूनिट है वो बीएम होता है। बीएम की फुल फॉर्म है बोर, और ये है मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट है चुंबकीय आघूर्ण की और मैग्नेटिक मोमेंट की। ये एक मेजरमेंट हो गया एक तरह से, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का एक मेजरमेंट हो गया चुंबकीय आघूर्ण, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। तो ये सारे केसेस मैंने बताया कि भाई किस प्रकार से कोई सॉलिड है, उसमें जो एटम है उनकी वजह में, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वजह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब अपन करेंगे टाइप्स। जो सॉलिड है, मैग्नेटिक जो नेचर है उसके बेस पर जो है इसके टाइप्स जो है वो कितने कितने होते हैं। तो सॉलिड के टाइप करेंगे, मैग्नेटिक जो बेस है, चुंबकीय जो गुण धर्म है उनके बेस पर। फर्स्ट है बच्चों प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को डाई मैग्नेटिक बोलते हैं, डाई मैग्नेटिक सॉलिड कह सकते हो आप। डाई मैग्नेटिक सॉलिड क्या होता है, प्रतिचुंबकीय क्या होता है, ये क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ये मैग्नेट है, चुंबक है, नॉर्थ जो है इसका एंड है, और ये है दूसरा मैग्नेट साउथ। अब देखो दोनों मैग्नेट है, इनके बीच में ये होगा मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में बीच वाले में आप यदि प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक जो है सबस्टेंस डाल देते हो, तो ये सबस्टेंस क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ये जैसे जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो ऐसी होती है हमेशा। मैग्नेटिक लाइन्स की डायरेक्शन N to S होती है, N जो पोल से S पोल तक होती है नॉर्मली। लेकिन जैसे ही आपने ये डाईमैग्नेटिक सॉलिड डाल दिया, अंदर बीच में रख दिया, तो ये जैसे ये डायरेक्शन होने वाली थी, अब ये डायरेक्शन में चेंज कर लेंगे, क्योंकि रिपेल होती है। जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो रिपेल होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो इस प्रकार से रिपल्सन फोर्स करती है। इन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है। डाईमैग्नेटिक सॉलिड इज ए कंपाउंड which have repelled the magnetic field, which have repelled the magnetic field is called diamagnetic solid, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कपलिंग फॉर्म होते हैं, कपलिंग फॉर्म में से, और कपल्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय गुणधर्म को, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको कैंसिल कर देते हैं इस प्रकार, क्योंकि दोनों के स्पिन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो डाईमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रॉन कपल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर आप एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल है वो है NaCl, H2, C6H5 बेंजीन, ये सारे जो है एग्जाम्पल है जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अब अपन करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड। इसके अंदर बच्चों क्या होता है कि दो अलग अलग जो है अपने पास में N और S दो मैग्नेट है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने अनुचुंबकीय पदार्थ या पैरामैग्नेटिक सॉलिड जो है वो रख दिया, तो इसमें डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं।
तो चुंबक क्षेत्र आकर्षित करेंगे तो ये जो बल रेखा है इस पर होके गुजरेगी ऐसे। चुंबक की बल रेखा है, चुंबक की जो लाइन्स है वो इससे होकर गुजरती है इस प्रकार से, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करता है उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। दो सबस्टांस विच हैव अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सॉलिड। पैरामैग्नेटिक सॉलिड में अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है, अयुग्मित होता है, वो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, अगर सारे के सारे कपलिंग है तो वो प्रतिचुंबकीय और एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेड है तो वो हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर ये है कि चुंबकीय फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इनका चुंबकीय आघूर्ण का जो मान भी ज्यादा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का मान। इसके अंदर अपने एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल Cu+2, जो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन Cu+2 हो सकता है, O2 कर दिया अपन ने। ठीक है, इसी पर और भी उदाहरण हो सकते हैं, Cr3+ हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं। तो ये प्रतिचुंबकीय और ये हो गया अनुचुंबकीय। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण थर्ड जो होगा वो होगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड जो है वो है लोहे चुंबकीय। लोहे चुंबकीय पदार्थ सबसे इंपॉर्टेंट, लोहे चुंबकीय पदार्थ। फेरो मैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस या फेरोमैग्नेटिज्म एक ही बात है। लोहे चुंबकीय पदार्थ के अंदर खास बात है कि ये चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। मेन खास बात है स्ट्रांगली अट्रैक्ट, प्रबलता के साथ आकर्षित करते हैं। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता के साथ आकर्षित करता है उसे लोहे चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। दो सबस्टांस विच हैव स्ट्रांगली अट्रैक्ट और मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म। और लोहे चुंबकीय पदार्थों की खास बात ये होती है कि इनको ये जो सबस्टांस है इनको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में आप रख दोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, चुंबक की भांति व्यवहार करती है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड वहां से हटा दोगे तब भी ये सबस्टांस है, ये सॉलिड जो होता है, एज ए टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे तब तो मैग्नेट करेगा ही करेगा, और लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेट हटा लेने के बाद भी ये जो सबस्टांस है वो मैग्नेट की तरह काम करेंगे। ये इनकी खास बात है। स्ट्रांगली, हालांकि हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से पैरामैग्नेटिक जो है सबस्टांस है उसका ही एक पार्ट अपन मान सकते हैं, क्योंकि उसमें भी अट्रैक्ट करता है, इसमें स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, इतनी बात है। इसके अंदर एक वर्ड आएगा डोमेन नाम का। डोमेन, डोमेन, डोमेन क्या होता है? डोमेन में क्या होता है? इन सॉलिड मेटल आयंस ग्रुप टुगेदर and generate a magnetic field is called domain. वह ठोसों में धातु आयन परस्पर समूहित होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं
उसे डोमेन कहा जाता है। देखिए डोमेन की डेफिनेशन दी है मैंने। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं अपन। इन सॉलिड्स मेटल आयंस ग्रुप टुगेदर ईच अदर एंड जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डोमेन। ठोसों में धातु आयन परस्पर समूहित होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उसे डोमेन कहा जाता है। बच्चों होता क्या है, ये जैसे ये सॉलिड है, धातु है, जैसे अगर धातु है तो उसमें धातु आयन होंगे, मेटल आयन होंगे। धातु है, सॉलिड है, तो उसमें मेटल आयन होंगे। और ये मेटल आयन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अपने Fe की बात करें, Fe+2 है, Fe+2 है, ये सारे ग्रुप में हो जाएंगे, ग्रुप टुगेदर। इनके अंदर छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, Fe+2, 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 इस प्रकार से पूरे मेटल में ऐसे समूह बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे, खंड बन जाएंगे, जोन बन जाएंगे। इस प्रकार से मेटल आयन के इस प्रकार ये अलग अलग जो है मेटल आयन के समूह बन जाएंगे, ग्रुप बन जाएंगे। अब मेटल आयन के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे 100%। मेटल आयन के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अयगमित इलेक्ट्रॉन भी अंदर हो गए। धातु आयन के अंदर अयगमित इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अयगमित इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, चुंबकीय गुण उत्पन्न करेंगे। तो ये पूरा एक समूह बन जाएगा और इसमें जितने भी धातु आयन है उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे जिसको डोमेन नाम दिया। क्या नाम दिया है, डोमेन। डोमेन के अंदर धातु आयन होता है, मेटल आयन होता है, और वो मेटल आयन क्या करेगा, अलग अलग समूह या ग्रुप बना लेगा। और उस ग्रुप में जितने भी धातु आयन है उनके पास अयगमित इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और वो सारे के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, एक ग्रुप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इसे यहाँ पर एक नाम दिया डोमेन। डोमेन का मतलब वैसे अर्थ होता है खंड, भाग, ठीक है, एक बड़ा समूह है, उसे बोलते हैं डोमेन। ठोसों में धातु आयन परस्पर समूहित होकर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। धातु आयन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और इन डोमेन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। डोमेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ऐसे एरो से अलाइनमेंट बोलते हैं, संरेखण इस प्रकार से। ये जो एक एरो है ये इस पूरे ग्रुप को, समूह को, डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इस प्रकार से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, डोमेन को इस प्रकार से अपन इस प्रकार से ये डोमेन या समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे भी हो सकते हैं। अब इनका अलाइनमेंट जो है वो पैरेलल है, पैरेलल अलाइनमेंट है, संरेखण है वो समांतर, सबकी डायरेक्शन एक तरफ है और एक ही डायरेक्शन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम हाईएस्ट होता है, क्योंकि इनका संरेखण अलाइनमेंट जो एक ही डायरेक्शन के अंदर है इन डोमेन का, और जिससे इनका चुंबकीय जो गुणधर्म है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो हाईएस्ट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट होता है इनके अंदर, किसके अंदर, लोहे चुंबकीय पदार्थों में। और इसी वजह से ये एज ए मैग्नेट फॉर्मेशन में काम आता है, इससे चुंबक बनाए जा सकते हैं। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल के अंदर आएंगे अपन, इसके एग्जाम्पल FeCuNi, इन तीनों को बोलते हैं आयरन ट्राइड, आयरन त्रिक के नाम से जानते हैं। FeCuNi, इसके अलावा CrO2, इसके अलावा CrO2, गैडोलियम, गैडोलियम जो है मेटल है लैंथेनाइड की, गैडोलियम। CrO2 टेप रिकॉर्डर में काम आता है। पहले टेप रिकॉर्डर की फिल्म हुआ करती, रील हुआ करती थी, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की रील होती थी। वो रील है उसमें CrO2 यूज होता था, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता था, जरूरी था। ये गैडोलियम है, FeCuNi इसके एग्जाम्पल है। किसके, लोहे चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक जो है सबस्टांस। तो ये डोमेन है। यहाँ पर डोमेन का जो अलाइनमेंट जो होता है, संरेखण है, वो एक डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन के अंदर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है लोहे चुंबकीय के अंदर।
अब बच्चों लोहा चुंबकीय के बाद आगे अपन चलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। जो चौथा पार्ट है वो है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। प्रतिलोह चुंबकीय चुंबकीय पदार्थ। अब ये नाम से पता लगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या था? वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता के साथ आकर्षित करता था। दो सब्सटेंस विच है स्ट्रांगली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या है, स्ट्रांगली रिपल्ड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रबल रूप से प्रतिकर्षित करता है। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता के साथ प्रतिकर्षित करता है उसे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। दो सब्सटेंस और सॉलिड विच हैव स्ट्रांगली रिपेल्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें मैग्नेटिक मोमेंटम, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, नेट 0 होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, क्योंकि जो पैरेलल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे की जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है। चुंबक जो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 इसलिए होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की घूर्णन करने की जो दिशा है वो अपोजिट होती, विपरीत होती है, और जिसकी वजह से ये चुंबकीय गुणधर्म एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अगर आप इसको डोमेन की भाषा में देखो तो इस प्रकार से डोमेन इनका होता है। डोमेन एंटी पैरेलल कह सकते हो इनको, इस प्रकार से अप डाउन, जो एक दूसरे के फील्ड को जो है इनका अलाइनमेंट ऐसा होता है, संरेखण इस प्रकार का होता है। आप ये देख सकते हो कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय अलाइनमेंट जो है इस प्रकार अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। इसके उदाहरण मैग्नीज के ऑक्साइड Mn के ऑक्साइड में MnO, MnO2, MnO2O3, ये मैग्नीज के ऑक्साइड, Mn जो होता है मैग्नीज मेटल होती है उसके ऑक्साइड, इसके सारे एग्जाम्पल हैं इसके एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसमें नेट म्यू की वैल्यू 0 होती है। इसके बाद अब एक और टॉपिक बचा है, उसको कर लेते हैं फेरी मैग्नेटिज्म। वो है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी चुंबकीय पदार्थ या लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है, न्यूनतम होता है लेकिन 0 नहीं होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है लेकिन मिनिमम होता है। इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है लेकिन 0 नहीं होता है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होता है इसकी, लेकिन मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंटम इसमें होता है। इसमें होता क्या है कि जो डोमेन जो होता है उनका अलाइनमेंट आप देखोगे आप तो रैंडमली अरेंजमेंट होता है। यादृच्छिक अवस्था के अंदर जो डोमेन का जो अपना करेंगे व्यवस्था इस प्रकार से, जिसमें इस प्रकार से कोई पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों कंबाइंड फॉर्म के अंदर है। इस प्रकार जैसे दोनों ऊपर की तरफ चले गए, फिर कोई नीचे आ गया इस प्रकार से, तो इस प्रकार से डोमेन का कोई भी एक डायरेक्शन नहीं है। पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों इसके अंदर एक अरेंजमेंट है, ठीक है। इस प्रकार से रेंडमली अरेंज है ये, और रेंडमली अरेंज होने से इसके अंदर कंप्लीटली जो है वो चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल नहीं होता है, चुंबकीय गुण कैंसिल नहीं होते हैं,
कुछ इसके अंदर मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो रह जाता है। और इसके एग्जाम्पलों में आप अगर देखोगे तो Fe3O4 मैग्नेटाइट होता है, Fe3O मैग्नेटाइट होता है। अब Fe को हटाकर यहाँ Zn, एक Fe को हटा करके एक Zn लगा दिया, Fe2O4 मैग्नीशियम लगा दिया, Mg Fe2O4, और तीसरा मैंने यहाँ पर कॉपर लगा दिया, कॉपर Cu Fe2O4। इन तीनों को शॉर्ट में फेराइटा बोलते हैं, फेराइटा बोलते हैं। इन तीनों को आपस में क्या बोलते हैं? फेराइटा। इस प्रकार ये है फेरे चुंबकीय पदार्थ, या नाम से पता लघु लोहे चुंबकीय पदार्थ। यूँ कह सकते हैं कि ये कंप्लीटली लोहे चुंबकीय पदार्थ भी नहीं होता है और लोहे चुंबकीय पदार्थ भी नहीं होता है, दोनों के बीच की स्टेज है।